आपका आखिर में अगर मैं जवाब, मैं सन 70 से इधर हूँ और पाकिस्तान की स्टैब्लिश से भी मेरे तल्लुकात भुट्टो से लेकर जनरल मंडिया अस्पताल। मैं आपसे इजाजत इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं बाकी सबको पहले दे दूंगा। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इसको कंक्लूड करते हैं। हाईली क्वालिफाइड पीपल, ये आपको किसने बताया? भाईजान एक FA पास और उसके बाद जो उनकी तालीम है वो वॉर कोर्सेज है। उनको लड़ने की तालीम और तरबियत और उनकी जो बाकी तालीम है, चाहे वो इकोनॉमी पढ़े या कुछ और पढ़े, मैक्सिमम सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो ट्रेडिशनल मिलिट्री कोर्सेज और तालीम का वो हिस्सा पढ़ के आते हैं जो उनके लिए जरूरी है। हाईली क्वालिफाइड जो है वो आपके साइंटिस्ट, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर कोर कमांडर से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार, ज्यादा उनके पास नॉलेज है। आपके जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे MS किए हुए हैं, PhD की हुई है, जिन्होंने MPhils किए हुए हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर वो सारे माहिर हैं, वो बहुत क्वालिफाइड है। आपकी प्राइवेट फर्मों के अंदर, आपके सरकारी इदारों के अंदर, आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग CSS करके आते हैं वो बहुत क्वालिफाइड है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मिलिट्री का काम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बंदे से नहीं चलता। दे आर नॉट हाईली क्वालिफाइड। वो अपने काम के लिए जो जरूरी तालीम है वो हासिल करते हैं, लेकिन उनमें एक एक्सेप्शन है कि बहुत सारे लोग उनमें जिन्हें लगता है कि उन्हें अपने आप को ज्यादा ग्रूम करना है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं, जिसकी कदर की जानी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा आप अगर गौर करें तो इनसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड बाकी सारे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, अब जमाली साहब, आपने सवाल किया कंप्रोमाइज क्यों हो जाते हैं सियासतदान और फर्क कैसे पड़ेगा। ये तो हमेशा से यही होता आ रहा है, जब हमेशा से होता आ रहा है तो आइंदा भी होता रहेगा। अब फर्क कैसे पड़ेगा, तब्दीली कैसे आएगी। सर हमेशा मिठाइयां बांटती थी ये कौन, इस दफा नहीं बांटती। होता क्या है, नवाज शरीफ पे एक केस होता है, एक केस नवाज शरीफ ठोस, जरदारी पे एक केस बनता है, जरदारी ठोस। हर सियासतदान पे एक केस बनता है। अगर सही केस हो, जेन्युइन केस हो, एक काफी है। एक बनाते हैं काबू आ जाए, फिर ब्लैकमेल हो जाता है, जो कहते हैं वो कर भी देता है बेचारा। उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, इक्तदार या सजा। उसे पता होता है 2 नंबरी की हुई है, सजा तो मिल जाएगी, इक्तदार ही ठीक। पहली दफा इन्होंने एक ऐसा आदमी पकड़ा जिसपे एक केस नहीं बनाया, 300 केस बनाया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 100वां, 200वां, 300वां केस क्यों बनाना पड़ा? काम नहीं बन रहा। मेरे ऊपर, मैं आपके सामने बैठा हूं, दर्जनों केस 40 से 50 के बीच में वकील साहब बता रहे हैं। फिगर उन्होंने बताया, उनका बोरा है मेरे केसों का और फैसलों का। वो अदालत में जब आते हैं तो एक मजदूर लेके आते हैं जो बोरा उठा के लेके आता है कि ये इमरान रियाज के केस ना जज साहब पिछले 3 साल। तो एक तो जमाली साहब, ये क्राउड मुख्तलिफ। आज तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अलीट से लड़ी, अलीट क्लास से, अशराफिया से, या लड़ी है बिल्कुल ही पिसे हुए तबकात से, कबायलियों से लड़ गए, बलूचों से लड़ गए, जिनकी खबर ही बाहर नहीं आती। पहली मर्तबा ये मिडिल क्लास से लड़े। मैंने कहा था 3 साल पहले कि ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, ये पहाड़ों से उतर के नहीं आए, देखो मौलवी नहीं है ना, ये पिसे हुए कबायलियां बेचारे, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, मुल्क को चलाती है। इसमें आप इनको तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे, ये रहने आपका भी कुछ नहीं देंगे। तो फर्क यह है कि जिस क्लास से अब एस्टेब्लिशमेंट लड़ी है, इससे जीतना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा था, इस क्लास को देखकर मेरे मुंह से ये बात निकली थी। मेरा रब है जो बोलबाला कर देता है, तो पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले, मैंने इसलिए कहा, और वो लोगों ने साबित किया ये बात। और ये मुझे इन्होंने खुद कहा कि इमरान साहब आपने तो कह दिया था। पहली दफा हमारे पसीने छूट गए कि यार ये क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई। तो एक तो आपकी बात का जवाब ये है कि ये फर्क ये बड़ा और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अरशद भाई से आखिरी बात कब हुई? आपने पूछा भेजा,
मेरी अरशद भाई जब पाकिस्तान से चले गए, हाल खाली करना तो 1 मिनट में दोनों जवाब। तो अरशद भाई से आखिरी बात हुई मेरी, 3 मरतबा उनसे मेरी बात हुई थी उस वक्त जब वो पाकिस्तान से गए थे और वो कीनिया में थे, मुझे नहीं पता। आखिरी मरतबा उन्होंने मेरे फोन करके मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि तेरे घर के पीछे जो लोग आए हैं ये पुलिस नहीं है, इनके साथ लड़ाई नहीं करनी, ये फौजी है। तो मैंने कहा तो मेरे घर को घेर रहे हैं, मुझे पता चला है। तो उन्होंने कहा इमरान ये थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे, आपने इंस्टिगेट नहीं करना किसी को, किसी किस्म का रद्देमल नहीं देना, अपनी सिक्योरिटी को सबको अंदर बुला। कीनिया में बैठे हुए आदमी की इंफॉर्मेशन का लेवल आप चेक करें। वहां से उसको फिक्र थी कि इमरान को फंसा लेंगे, यहां से उठा के ले जाएंगे, कोई मसला बना देंगे। मेरी आखिरी बात उनसे जब हुई थी वो ये हुई थी। बहुत सारी और बातें मैं फ्यूचर में शेयर करता रहूंगा। हल क्या है सर, आपने कहा तो सर इसका हल जो है ना वो जमहूरियत में आवाज उठाने में। हल वो है जो 8 फरवरी 2024 को अवाम ने निकाल के दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट के मत्थे पे लिखा हुआ शिकस्त, बड़ा बड़ा कट। अब वो नहीं पढ़ रहे, उनकी मर्जी है। हल वही है जो पूरी दुनिया के अंदर है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करें, ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करें, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आजादी इज़हार राय आप दे दें और पॉलिटिकल लोगों को उनकी स्पेस वापस करें। जी हाँ, अगर आप इस हल की तरफ नहीं जाएंगे तो वो वाला हल निकलेगा जिसको ना आप पसंद करेंगे और जो ना होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।